राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संत जन एवं सभी भक्तगणों को भी मेरा प्रणाम। हम सभी भी जब भी हम सभी साधक जन, सभी भक्तजन जब भी हम नाम जप करने का प्रयास करते हैं, जब भी हम भजन कीर्तन मार्ग सुनते हैं, खास तौर पर पे हम यदि कोई भी नाम जप कर रहे हों अपने आराध्य का, तो कहीं न कहीं हमारे मन में कुछ न कुछ वे विचार, यानी कि हमारे पुराने, हमारे द्वारा किए गए गलत विचार या हमारी पुरानी गलत यादें या फिर बुरी यादें हमें कहीं न कहीं आंतरिक रूप से मन में तंग करना प्रारंभ कर देती हैं। या फिर हम यूँ कहें कि जब भी हम ना ध्यान करने का प्रयास करते हैं, मेडिटेशन करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे मन में एक से एक गलत विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में, ऐसी विकट विडंबना में हमें क्या करना चाहिए और कैसे आखिर इस समस्या का हम निवारण कर सकते हैं कि हमारे जो नाम जप है वह सही होता रहे। तो इस पर पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही छोटा-सा और सुंदर सा उत्तर देते हुए कहते हैं कि जैसे एक विशालकाय गजराज किसी भी सरोवर में जब यदि प्रवेश करें, तो उसके अंदर के जो छोटे-छोटे जीव होते हैं, वह सारे के सारे कैसे इधर-उधर जल्दी-जल्दी भागना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान का यह अमृत रूपी ब्रह्मास्त्र के समान नाम मंत्र का जाप हम करना प्रारंभ करते हैं, हमारे मुख से हमारे आंतरिक रूप में जब नाम जप की महिमा प्रवेश करती है, वो ठीक जैसे ही प्रवेश करती है, तो उस क्षण हमारे अंदर जितने भी प्रकार की बुरे शब्द हैं, बुरे कृत्य हैं, बुरी यादें हैं, बुरे दृश्य हैं, जो भी हमसे अभी तक हुआ है, क्योंकि बहुत लंबे समय के हमारे अंदर कचरा पड़ा हुआ है, बहुत लंबे समय का हमारे अंदर जो गलत भावनाएं, गलत विचारधाराएं, हमारा गलत व्यवहार, गलत आचरण जो है पड़े हुए हैं, तो इनको दूर होने में तो समय लगेगा। तो ठीक वैसे ही ये सारी विचलित होकर के इधर से उधर भागना प्रारंभ करती हैं। तो जैसे ही ये इधर-उधर हटना प्रारंभ होती हैं हमारी पुरानी यादें, तो ये हमें तुरंत याद आना प्रारंभ होती हैं। यानी कि हम जितना ही नाम जप करते हैं, तो हमारी पुरानी जितनी भी गंदगी थी हमारे मन की, हमारी यादों की, हमारे विचारों की, हमारे व्यवहारों की, वह सारी डिलीट होना यानी कि मिटना प्रारंभ होती हैं। जैसे ही हमने नाम जप करना प्रारंभ करा, हम ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति की तरफ, आध्यात्मिक मार्ग की तरफ अपना कदम रखते हैं, तो जो हमारे बुरी आदतें थी, बुरे हमारे मन में जितना भी कचरा है, जितनी भी गंदगी थी, जो कि हमारे मन में इकट्ठे करके रखी इतने लंबे समय से, तो वो हमारे समक्ष तुरंत आती है। जैसे ही हमारा ध्यान, यानी कि जो नाम जब हमारे मन में हृदय में प्रवेश करता है और देखते हैं कि ये गंदगी है, तो वो जितना जितना भी आता जाता है उसे साफ करता जाता है, यानी कि डिलीट करता जाता है। ऐसा नहीं है कि बार-बार हम कर रहे हैं, एक बार नाम जप करा, कुछ देर तक नाम जप करा, फिर कुछ पुरानी बातें, गंदी बातें याद आई हमें, गंदे दृश्य याद आए, फिर हमने अपने मन को हटाया, फिर हमने नाम जप करा, फिर वही कुछ ना कुछ दूसरा दिशा है, फिर हमने नाम जप करा, उसको हटाया, फिर हमें कोई तीसरा दूसरी जगह की कुछ अलग बातें हमें दृश्य में याद आ गई है, कोई गलत हमने बातें याद आ गई है, कोई गलत विचार हमारे मन में आ गए, फिर हमने हटाया, बार-बार ऐसा होता है। तो हमें लगता है कि नाम जप का कोई भी प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में, ऐसा नहीं है। देखो, जब आप नाम जप कर रहे हो, जब आप ध्यान कर रहे हो, तो जो गलत बातें, गलत विचार आपके मन में आ रहे हैं, आप उनको क्या निरंतर सोचते जा रहे हो, चिंतन करते जा रहे हो उन पर? नहीं। आप देख रहे हो कि ये गलत बात है, गलत विचार है, मैंने ऐसे किया था, इसको हटाओ, डिलीट करो। यानी कि आप हटाते हो कि मुझे ये नहीं करना है, वापस आप ध्यान में जाते हो। इसका तात्पर्य ये है कि आप उस चीज़ को डिलीट कर रहे हो, पूर्ण रूप से अपने मन से, अपने दिमाग से हटा रहे हो। दोबारा वह बात, वह विचार आपके ध्यान में नहीं आने वाली है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम सदैव नाम जप करते रहेंगे, भजन मार्ग में रहेंगे, तो हमारे अंदर की जितनी भी पुरानी आदतें हैं, जितनी भी पुरानी आसक्तियाँ हैं, ये सारी की सारी धीरे-धीरे डिलीट होती जाएँगी। और वैसे भी यदि हम देखें, तो हमने आज तक कितने ही ज़्यादा अन्य अन्य पाप किए हैं, अन्य दुष्कर्म किए हैं, यानी कि हमारे जो इतने लंबे समय से जो हमारा जीवन चला आ रहा था, इस जीवन में, इस समय काल में हमने न जाने कितने-कितने ऐसे जाने-अनजाने में ऐसे बहुत सारे कर्म किए हैं, जो कि अधर्म स्वरूप हैं, धर्म रहित हैं, यानी कि धर्म के रहित नहीं आ रहे हैं, अधर्म रहित हैं। अधर्म रहित हैं, अर्थात यानी कि अधर्म से जुड़े हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों को साफ होने में, मिटने में समय लगता है, और जैसे-जैसे ये पूर्ण रूप से समापन होते हैं, पूर्ण रूप से खत्म होते हैं, तो फिर आप देखोगे कि नाम जप की जो महिमा है, इसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। जब भी आप कोई काम करते हो, किसी भी स्थान में किसी भी नई चीज़ को रखनी होती है, तो सबसे पहले आप वहाँ पर साफ-सफाई करते हैं। वहाँ के जो कचरे हैं उसको हटाते हैं। तो ठीक वैसे ही यदि आप अपने अंदर परमात्मा का पूर्ण रूप से प्रवेश चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके अंदर, आपके हृदय में जो परमात्मा का वास है, वह पूर्ण रूप से जागृत हो और आप उसमें आंतरिक आत्मन रूप से जुड़ पाएँ, यानी कि आपकी आत्मा का परमात्मा से पूर्ण रूप से मिलन हो पाए। उसके लिए सबसे पहले आपके हृदय,
आपके मन, आपकी चेतना, इसको पूर्ण रूप से साफ करना होगा। यानी कि इसके अंदर जितने भी पुराने विचार भरे पड़े हुए हैं, जितनी भी पुरानी आदतें भरी पड़ी हुई हैं, जितने भी पुराने चिंतन भरे पड़े हुए हैं, उन सभी का समापन होना तय है। सबसे पहले उनका समापन होगा, सबसे पहले उनका खात्मा होगा। जैसे-जैसे धीरे-धीरे वह समाप्त हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे, ठीक उसी के बाद हमारे अंदर जो है पूर्ण रूप से हमारी जो आत्मा है, वह हमारे ध्यान में रहेगी। यानी कि हमारी जो चेतना है, वह संपूर्ण रूप से जागृत रहेगी। यानी कि हर क्षण हमें यह ध्यान रहेगा कि हम जो कृत्य कर रहे हैं, वह धर्म रहित है या नहीं है। हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो विचार कर रहे हैं, हम जो अपने मुख से बोल रहे हैं, हम जो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके विषय यानी कि जिन भी चीज़ों की तरफ देख रहे हैं, जिन भी भोग वस्तुओं की तरफ देख रहे हैं, क्या हम उनको भोगने की नज़रिए से देख रहे हैं या आवश्यकता पूर्ण की नज़रिए से देख रहे हैं कि ये हमारी आवश्यकता पूर्ण की चीज़ें हैं, जो कि धर्म स्वरूप हैं। ये हमारे धीरे-धीरे परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा, हमारी चेतना जागृत होना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन उसके पहले हमें हमारे नाम जप की जो महिमा है, उसको बढ़ाने के लिए, चाहे हम सो रहे हों, उठ रहे हों, बैठ रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, जितना अधिक से अधिक हो सके नाम जप करें। क्योंकि यहीं पर हमारे मन में आते हैं गलत विचार। आप कुछ भी करो, कितना भी करो, आपको मन में ये भ्रमित नहीं होना है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और गलत गंदे विचार आते हैं, नहीं। वो विचार आपके मन में आते हैं आपको परेशान करने के लिए, आपको विचलित करने के लिए। जैसे यदि आप एक छोटा-सा उदाहरण और ध्यान दे कर के समझिए कि जब कोई भी यदि जीव जल में डूब रहा हो, तो वह उस वक़्त विचलित होकर के डूबते वक़्त यानी कि जब वह मिटने वाला हो, डूब रहा हो, विचलित होकर के वह अपने हाथ-पाँव चलाना प्रारंभ कर देता है। उसके हाथ में या उसके शरीर के आस-पास कोई भी ऐसी चीज़ या वस्तु आती है जिसे वह पकड़ने का प्रयास करता है। हड़बड़ाहट में, घबराहट में या फिर यूँ कहें कि कोई भी व्यक्ति जब हारना प्रारंभ हो जाता है या फिर उसे जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो हड़बड़ाहट में हर सारी चीज़ों को एक साथ फेंकना, एक साथ मारना या इधर-उधर परेशान होकर के कुछ भी बोलना प्रारंभ कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम नाम जप करना प्रारंभ करते हैं, ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, प्रभु का चिंतन करना प्रारंभ करते हैं, तो हमारा मन जो अभी तक चंचल था, आसक्तियों में डूबा हुआ था, भोग विषयों में डूबा हुआ था, वह घबराहट यानी कि घबराहट पूर्ण होकर के, चिंतित होकर के, विचलित होकर के, इधर-उधर की चीज़ें जो कि मन में पड़ी हुई थी, उसको लाना प्रारंभ कर देता है और हमारे ध्यान को हटाना प्रारंभ कर देता है। तब हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो पहले ही अच्छे थे, हमने गुरु जी की बात मानी और हमने ध्यान करना प्रारंभ करा, राधा रानी जी का नाम लेना प्रारंभ करा, तो हमारे मन में और भी ज़्यादा विचलितता आ गई। यानी कि और भी ज़्यादा हम विचलित होना प्रारंभ हो गए हैं और भी ज़्यादा हमारे अंदर अस्थिरता आ गई है। पहले ही हम शांत थे, पहले ही हमारे मन में ज़्यादा बुरे विचार नहीं आते थे, पहले ही सही था, तो नहीं। जब आप नाम रूपी जाप करना प्रारंभ करते हैं, तो आपके अंदर के जो मन की आसक्तियाँ हैं, जो अभी तक आपके मन में इकट्ठा कर रखा है, आपके इस चेतना ने इकट्ठी कर रखी जितनी भी बुरी चीज़ें, उनको वो हड़बड़ाहट में डालना प्रारंभ करती है कि ये महिमा आ गई है, अब मैं खत्म होने वाला हूँ, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? क्या होगा? तुम्हें सारी बुरी आदतें आपको दिखाता है कि तुम ऐसे नहीं, ऐसे हो, तुम ये करते थे, तुम वो करते थे। ये क्या करने लगे हो, इसमें कोई आनंद की बातें नहीं है, ये व्यर्थ की चीज़ें हैं। वह आपको जल्दबाज़ी में जो आता है, जिस समय जो भी आएगा उस क्षण वह वही देना प्रारंभ करता है और आपके ध्यान को भटकाना प्रारंभ करता है। क्योंकि नाम जप अभी मन की आदत तो है नहीं, मन के अभ्यास में है नहीं, हमारे अभ्यास में था चंचल मन था हमारे अभ्यास में, हमारे मन में अचल आसक्तियाँ थी जो कि कहीं पे भी जाती रहती हैं। हमारे मन में केवल मनोरंजन था, केवल विषय भोगों से संबंधित हमारे मन में विचार थे। अब हमारे मन में एकाग्रचित्त आ चुका है, एकाग्रचित्त ध्यान आ चुका है, एक सही जीवन, एक सही मार्ग आ चुका है, परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलने की इच्छा आ चुकी है। अब इन सब जब चलने की एक शक्तिशाली, एक दैविक इच्छाएँ शक्ति हमारे अंदर जागृत होना प्रारंभ होगी, तो जो हमारे अंदर राक्षस रूपी विनाशकारी इच्छाएँ थी, वह विचलित होकर के हड़बड़ाहट में सामने आना प्रारंभ होती हैं और जैसे वह सामने आती हैं, तो हमारी ये जो भगवान के नाम रूपी जो शक्ति है, यह उस राक्षस रूपी अविचार की शक्तियों को मिटाना प्रारंभ करती है और धीरे-धीरे हमारे मन से हर प्रकार के वे विचार जो हैं, अशक्तियाँ जो हैं, बुरे आचरण जो हैं, वह धीरे-धीरे समापन होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए कभी भी यह ना सोचें कि हम नाम जप कर रहे हैं और बुरे विचार हमेशा सदैव हमारे ध्यान में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में समक्ष आ जाते हैं। पहले तो जब प्रारंभ में आप रहोगे, तो आपको हर क्षण बुरे विचार आएँगे, पर जैसे-जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा, तो आपको कभी-कभी अचानक से आप नाम जप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो और डेली तो नहीं, हर क्षण तो नहीं, लेकिन अचानक से कोई एक अलग से अनोखी सी बात कहीं की भी याद आ जाएगी। आपकी होगी या फिर किसी अन्य व्यक्ति की होगी, तो याद आ ही जाएगी।
तो ये सारी धीरे-धीरे जो आपके मन में सारे बुरे विचार एकत्रित हो चुके हैं, धीरे-धीरे साफ होना प्रारंभ होते हैं और एक समय ऐसा आता है कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। आप जब ध्यान करने बैठते हो प्रभु का, तो आप केवल प्रभु के ही ध्यान में रहते हो। उस वक़्त ना तो आपको भूख लगती है, ना तो आपको थकान लगती है, ना ही आपको प्यास लगती। अर्थात आप अपने शरीर से पूर्ण रूप से अलग हो चुके होते हो। आपका चिंतन आपकी आत्मा के साथ लीन होकर के परमात्मा में लीन रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से कभी भी अपने अंदर नकारात्मक प्रभाव न पड़ने दें, ना नहीं तो आप अपने ऊपर नकारात्मक विचारों का ज़्यादा प्रभाव पड़ने दें। केवल नाम जप करें, जो भी आए उसे प्रभु की महिमा कृपा मान करके कि यह सारी बुरी आदतें हैं हमारी जो कि अब धीरे-धीरे साफ़ हो रही हैं और पुनः से आप अपने नाम जप में ध्यान लगाएँ, पुनः से आप प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएँ और प्रभु का नाम लें। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के वचनों को अमृत समान वचनों को मान करके उनकी आज्ञा का पालन करें और राधा रानी जी का जाप करें। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारी चर्चा का विशेष महत्व क्या था और विशेष रूप क्या था, हमारी चर्चा क्यों की जाती है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि सदैव नाम जप करें, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के अमृत वचनों का पालन अवश्य रूप से करें, अपने जीवन एवं अपने परिवारजनों के जीवन को सफल बनाएँ। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी को मेरा प्रणाम, साथ ही पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में भी मेरा कोटि-कोटि प्रणाम।